नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। इस समय की बड़ी खबर जो कि एक सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का के नाम को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और जिस शख्स का नाम चर्चा में है और बिल्कुल फ्रंट रनर के रूप में जो बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए इस समय उम्मीदवार है, वो है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी बड़ी भूमिका उनकी रही है जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी और अभी भी अनिल देशमुख ने जो तमाम उनके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद अगर बीजेपी इस तरीके का मंथन कर रही है कि बीजेपी का अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है और सूत्रों में मैं कहूं कि फ्री प्रेस जर्नल ने इस आज खबर को छापा है और उस खबर के जरिए जो भाजपा के जो उच्च सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम बुधवार रात से काफी चर्चा में आ गया है और ये भी खबरें बताई जा रही हैं कि नीति आयोग की जब बैठक में वो अभी दिल्ली में हाल में आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ एक अलग से चर्चा भी की थी। हालांकि नाम विनोद तावड़े का भी आ रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर काफी अटकलें तेज हो गई हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी होगी, तो ऐसे में क्या वो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिल्ली में अपना पूरा समय देंगे? क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये कहते हैं कि दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव के पहले ही दिल्ली के कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए, दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा समय दे। तो अब ऐसे में क्या कुछ घटनाक्रम हो सकता है और जिसको लेकर काफी तेज इस समय अटकलें हैं और इस समय एक ऐसा दौर है जब आपने देखा था कि यूपी में भी काफी गहमा गहमी चल रही थी और वहां पर भी जो दोनों डेप्यूटी सीएम है उनको हटाने की बात हो रही थी। फिर ये कहा जा रहा था कि क्या होगा योगी के भविष्य का। तो ऐसे में अब क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ऐसे में बीजेपी सब पार्टी कार्यकर्ताओं को और देश को क्या मैसेज देगी और क्या ये देवेंद्र फडणवीस को एक तोहफा होगा नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो कि उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें अस्त व्यस्त की थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी पुणे से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। अनिल जी, देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो अध्यक्ष बीजेपी का अध्यक्ष बनाने को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्या वाकई में ये चर्चा काफी तेज है और महाराष्ट्र के सर्कल्स में क्या सुनाई पड़ रहा है? जी। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। उनको बना रहे हैं या नहीं, इसके बारे में कई तरह के मतलब प्रश्न है, सवाल। ऐसा नहीं है क्या कि वही अब एक उनके पास ऑप्शन है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें है कि एक वो भी ऑप्शन हो सकते हैं और उनमें जो काबिलियत जिसको आप कहते हैं कि बीजेपी की जो मौजूदा बीजेपी है, उसको लीड करने की काबिलियत है। मतलब जोड़-तोड़ का सवाल हो या जैसे भाषा का इस्तेमाल हो, जिस तरह की भाषा बीजेपी अभी राजनीतिक भाषा छोड़ करके जो आप कहते हैं गाली-गलौज की भाषा, वो सब वो जानते हैं और उन्होंने एक स्टेचर बनाया है पॉलिटिक्स में, मतलब एक जगह बनाई। ये कंपैरेटिवली यंग है, इसीलिए उनमें जो बीजेपी की अभी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से वो एक चॉइस हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक तावड़े और इसका दोनों के बीच का सवाल है, तो ये भी संभावना है। मतलब मैं अगर इसको सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखूंगा, तो मुझको लगता है क्या कि वो हो सकता है कि तावड़े को मतलब फडणवीस की जगह तावड़े को यहाँ लाए महाराष्ट्र, और ये उनके लिए सोशल इक्वेशंस जो है उसके हिसाब से सही बैठेगा। जिस तरह से मराठा आरक्षण का सवाल चल रहा है और बहुजन और ये सारा कुछ चल रहा है, जाति जनगणना का इशू दे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा राहुल गांधी ने तय कर लिया है, तो निश्चित तौर पर वो महाराष्ट्र के कैंपेन में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझको लग रहा है क्या कि ये इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बदल जो है वो करें और उसमें फडणवीस को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। फडणवीस को लेकर के यहाँ पर बहुत रिजर्वेशंस भी है विद इन द बीजेपी भी, तो इसीलिए उनको ले जाना और उनको आरएसएस का अगर कोई चॉइस, निश्चित तौर पर आरएसएस ही तय करेगा फाइनली, मतलब जो भी नाम आए कि कौन आदमी को अध्यक्ष बनना चाहिए अभी की क्या आपको परिस्थितियों में।
अनिल जी, क्या आपको इसकी संभावना लगती है कि भई आरएसएस चाहता है और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ना चाहते हों? और क्या आरएसएस के दबाव में देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष पद बनाने के लिए ये गहमा-गहमी चल रही है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये मतलब दबाव तो आरएसएस का हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेकिन एक चीज मैं देखियो कि बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिक्स अभी करती रही है, तो ये वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो मैसेज, मुझको लग रहा है क्या कि इसकी संभावना थोड़ी कम हमको लग रही है। जो चैलेंज अभी जाति जनगणना का आया है, उसके बाद किसी ब्राह्मण को ये क्या कहते हैं पार्टी का अध्यक्ष बनाना, मेरे लिए मुझको लगता है कि आरएसएस इतनी मतलब रणनीति के हिसाब से कमजोर पड़ने वाला संगठन नहीं है। तो इसीलिए मुझको इसकी संभावना कम लगती है। उस हिसाब से अगर देखें, अगर ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, और वैसे भी जो मोदी और अमित शाह के साथ उनके रिश्ते हैं, रिश्ते मतलब इसलिए है क्योंकि उनको प्रधान मतलब ऐसा नहीं हुआ क्या कि किसी भी तरीके से मतलब फडणवीस उनका फर्स्ट चॉइस हो, क्योंकि वहां उन्होंने उसको कट टू साइज करने का जो भी इंतजाम हो सकता है वो उन्होंने किया और उनको साइज में ला दिया। तो इसीलिए उनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे ऊपर से जो भी दिखे, लेकिन है नहीं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट क्या है कि दूसरी पार्टी को तोड़ दो, रिक्वायरमेंट क्या है कि अनुराग ठाकुर की जुबान में बात करो, रिक्वायरमेंट क्या है कि एक थोड़ा कंपेरेटिवली यंग हो, डायनेमिक हो, मतलब जा सके घूम सके, तो ये सारे रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से तो वो सही सही होंगे और उनको आरएसएस भी चाहता है। लेकिन उनका फर्स्ट चॉइस होगा मोदी शाह का, ये मुझको इसमें डाउट है। हुँ। नहीं, क्योंकि अब अगर मोदी शाह का ये फर्स्ट चॉइस नहीं होगा और आरएसएस के दबाव में अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसका फॉल आउट क्या होगा नेशनल लेवल पर और महाराष्ट्र में भी इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्या महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा बूस्ट है देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना? सबसे बड़ा फॉल आउट तो ये है कि आरएसएस इसका मतलब कि कमांडिंग ड्राइवर की सीट पे बैठ गई, ये पक्का हो जाएगा। वो किसी हर तरीके से वो आरएसएस का आदमी है फडणवीस, और वो जो है आरएस इसका मतलब हुआ कि आरएसएस ने अपने हाथ में कमांड ले लिया है और अमित शाह और मोदी के हाथ से कमांड चला गया। मतलब कि ये बात इससे होती है, साबित होगी यही, ये तो पक्का है। और निश्चित तौर पर ये आरएसएस के दबाव में, लेकिन अभी जो मोदी अमित शाह का की जो स्थिति है, जैसे जिस तरह से उन्होंने आरएसएस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये पाबंदी थी कि ब्यूरोक्रेट्स उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, वो संवैधानिक रूप से गलत इन्होंने फैसला लेकर के उसको आरएसएस को ये मतलब ये ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह उसमें जा सकते हैं, मतलब उसको कल्चरल संगठन कहने की जो बताने की कोशिश की है। तो अभी हमको लग रहा है कि एक तरह का चल रहा है, दोनों में एक पैचअप सिचुएशन है और वो दोनों एक दूसरे को मान गए हैं। ये तय हो गया है कि मोदी रहेंगे जैसे रहना चाहते हैं, और फडणवीस जो है या जो भी उनका अध्यक्ष उनके चॉइस का होगा, ये हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि मोदी शाह अपना एक गुट अलग और जिस तरह से वो चाहेंगे चलेगा, लेकिन सब कुछ बीजेपी में अब मोदी और शाह के मुताबिक नहीं चलेगा अगर देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बनते हैं तो। इसका तो मतलब ये हुआ। हाँ, तो आप हम लोग देखिए कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि बीजेपी और आरएसएस अलग-अलग है और मोदी अमित शाह उससे बाहर हैं, ये सब मत सोचा करिए। यो दोनों देखिए ऐसा है कि उनके रिलेशनशिप ऐसे ही है जैसे कि घर में मतलब एक परिवार है और उस संघ परिवार जो है, उसमें आपस में टकराहट भी है, संबंध भी है, लेकिन ये लोग का गोल एक ही है, देश को कॉम्युनल एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो वो गोल में दोनों इकट्ठा है। अभी 99% अपॉइंटमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी में या यूनिवर्सिटीज में या किसी भी क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर में वो हो रहा है, जो आरएसएस के की लिस्ट जाती है बाकायदा, ये मैं जानता हूँ। तो ये उसके लिस्ट के हिसाब से काम हो रहा है, सब जगह उन्होंने बिठा रखा है। क्या आपको लगता है क्या कि ये संभव है बगैर इसे कि आरएसएस की लाइन को एंडोर्स ना कर रहे हो अमित शाह और मोदी? तो इसीलिए वो हम्म
इसीलिए मुझको नहीं लगता कि वो जितना हम लोग उनके बीच में टकराव देखते हैं, आखिरकार मोदी और अमित शाह उन्हीं के पैदा के हैं, और उनको उन्होंने कभी झटका नहीं दिया, अभी भी झटका थोड़ी दे रहे हैं। अभी ये है कि लोग जो विरोध में है उनको अपने साथ, मतलब दोनों चलो पैचअप कर लो टाइप का सिचुएशन नहीं, है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नए अध्यक्ष बनते हैं तो बड़ा मैसेजिंग क्या जाएगा आरएसएस की तरफ से और मोदी और अमित शाह की तरफ से भी बड़ा देखिए, मैसेज। बड़ा बड़ा मैसेज ये, नहीं नहीं, एक और दूसरा एस्पेक्ट भी देखिए, महाराष्ट्र की लीडरशिप अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को देना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना, और महाराष्ट्र की लीडरशिप देना नहीं चाहते हैं, और तावड़े सीन से देवेंद्र फडणवीस को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको निश्चित सेंटर में तौर पर उनको सेंटर ले जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब महाराष्ट्र, इसका इसमें तो आरएसएस का कहाँ है, इसमें तो जीत होगी अमित शाह और मोदी की ही ना, कि जो महाराष्ट्र जैसा बिग स्टेट जो है वो अपने कंट्रोल में वो रखते हैं, तो इसीलिए अब, लेकिन मतलब ये हो सकता है, लेकिन मुझको ये चॉइस भी होगी ना कि वो मना कर दे, अगर ऐसा कुछ है तो वो भाई मना कर दे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। फडणवीस के पास अब ज्यादा चॉइस नहीं है, फडणवीस ने ग्राउंड लूज कर दिया है, विद इन द बीजेपी भी वो अब वो पॉपुलर लीडर नहीं है, और सिर्फ और लीडर हैं, और स्टेचर उनकी है, पॉपुलर लोगों में उनका क्या कहते हैं प्रेजेंस है, तो ये प्रेजेंस है उनका, अब कोई बहुत ऐसा मास बेस का भी लीडर नहीं रह गए हैं, उनकी वजह से कोई वोट नहीं आएगा। जब जब ग्राफ इनका बढ़ता हुआ था बीजेपी का, तब एक नेता था जिसकी वजह जो लग रहा था कि मतलब उस ग्राफ को ले जा सकता है, लेकिन अब वो फडणवीस कोई मास लीडर नहीं है, न उनका कोई सोशल बेस, कोई स्ट्रॉन्ग सोशल बेस रह गया है, तो ऐसी स्थिति में, और जो नई लीडरशिप किसी को लाना चाहते हैं, उनका एक ही कंसर्न है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन किसी तरह जीत लिया जाए अमित शाह मोदी का, अब उसके लिए वो सेंटर में ला सकते हैं, लेकिन मुझको इसमें डाउट है कि फडणवीस को वो अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि फडणवीस जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने तरीके से कुछ करना चाहे, तो ये तभी संभव है जब अमित शाह, मोदी और आरएसएस के बीच में पूरी तरह समझौता हो गया। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अब देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट होंगे, वो हर कुछ वही चीज मानेंगे जो मोदी और शाह कहेंगे, या फिर वो आरएसएस जो कहेगी वो करेंगे, ये सारे भी तो सवाल आएंगे बाद में। नहीं, मुझको लग रहा है क्या कि वो मानेंगे वही जो अमित शाह और मोदी कहेंगे। अभी मोदी को हम लोग, देखिए हम लोगों का जो सारा आप जो सवाल कर रही हैं, उसका जो आधार सिर्फ एक ही है कि आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह आरएसएस में टकराव है, और ये टकराव, ये अगर आप भूल जाइए तब फिर उसके बाद दिक्कत कहाँ दिखाई देती है। ये टकराव अगर नहीं है, या खत्म हो गया, या कभी था ही नहीं, हम लोग उसको ओवर रीड कर रहे थे, तब ऐसी स्थिति में तब फिर ये सवाल पैदा कहाँ लेता है, तब तो वो जो है लाते हैं। हाँ, ये है कि योगी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये, इसीलिए कि योगी इनके कहने से नहीं चलेंगे, और वो क्या कहते हैं, अमित शाह ने, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने तो दिखाया, लॉयल्टी दिखाई, इन्होंने कहा कि सरकार तोड़ दीजिए, तो सरकार को गिरा दिया। वो अमित शाह का ये डिसीजन जो है कि इनको हटाना है, इस सरकार को गिराना है, ये डिसीजन फडणवीस का डिसीजन हो ये मैं नहीं मानता, ये डिसीजन निश्चित तौर पर अमित शाह और मोदी का डिसीजन था, जिसको एग्जीक्यूट किया। अब आपको क्या लगता है कि जो ये डिसीजन है और इसको लेकर अभी काफी केंद्रीय नेतृत्व में मंथन चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अभी बुलाया जाए या फिर विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र के हैं वो हो जाए उसके बाद, तो आपको क्या लगता है कि कवायद किस चीज को लेकर ज्यादा तेज होगी, कि उनको विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाए या उसके बाद, क्योंकि वहां पर भी तो महाराष्ट्र बीजेपी में उनकी जरूरत होगी। मुझको लग रहा है क्या कि ये अब उनको अध्यक्ष बनाएगा नहीं बनाएगा हमको डाउट है, लेकिन हम मतलब बनाएंगे ही, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनको यहाँ से हटाने की कवायद चल रही है, इसमें इतना ही रीड करिए, और उनको हटाने की कवायद चल रही है, और तावड़े को यहाँ लाने की कवायद चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी खबर इसमें से निकल रही है, भले ही वो सच हो या ना हो, कि फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर करने की एक साजिश चल रही है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा।
साजिश आप क्यों कह रही हैं भाई? हुँ, अरे वो उनका उनकी पार्टी है और वो उसमें, और वो अमित शाह और मोदी ही अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन हुँ। अध्यक्ष बनेगा। तो वो लोग, साजिश का क्या सवाल है? उसमें हुआ कि इस मोहरे को यहाँ रखना है। नहीं, नहीं, तो ये बात तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी पता है कि इस बार बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल है। तो इससे अच्छा कि उनको सेव, या आप इनको ये कहेंगे कि उनका देवेंद्र फडणवीस का काम तमाम किया जा रहा है, या फिर उनको अच्छे से पुरस्कृत किया जा रहा है कि भाई जो तुमने किया उसके लिए अब हम आपको सेंटर में लेकर आए, और इतना ही नहीं, बीजेपी का अध्यक्ष आपको बना रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए एक बात आपको बता दें, आप मतलब अलग-अलग चेहरों को एक ही रोल में देख रही हैं। जैसे आपको लग रहा है कि एक ही लाइन में कि योगी आदित्यनाथ विरोध में है, वसुंधरा राजे सिंधिया विरोध में थी, शिवराज सिंह चौहान। अभी आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान क्लासिक केस है। शिवराज सिंह चौहान को हटाया, पूरा बेइज्जत किया पूरा कैंपेन में, उनको लीडरशिप से मध्य प्रदेश से बाहर किया और ले आया यहाँ उठा करके, क्या कहते हैं, केंद्र में केंद्रीय मंत्री बन के, और वो चुपचाप आकर के बैठ गया। अभी जितना उछल रहे हैं वो, गडकरी भी नहीं उछल रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के पक्ष में, जितना शिवराज सिंह चौहान इन दोनों के पक्ष में उछल रहे हैं। तो आप इसको क्या कहिएगा? कहाँ उसको याद है कि हमारा अपमान किया? और उसके बाद अभी आपको और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। अभी ये जो क्या नाम है इनका, तोमर, वो जो गए विधानसभा अध्यक्ष, तोमर को कहा किया, यही कृषि मंत्री के पद पर ले आया था, और तोमर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश के, और उसके हालत ये कर दी कि वो विधानसभा अध्यक्ष हो गया। उसका क्या हालत, क्या क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ सीएम का, इतना बार सीएम रहा, वही बीजेपी को लाया वहां, रमन सिंह ने, पॉपुलर लीडर है, बहुत उनकी ताकत रही है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब अमित शाह कर रहे हैं और मोदी कर रहे हैं, और इसकी इजाजत तो दे रहा है ना आरएसएस भाई। तो इसीलिए हम लोग आरएसएस के पावर और आरएसएस के इंटेंट, जो उनकी इच्छा है, उसके बारे में भी ओवररीड करते हैं। हो सकता है सब मिल करके बैठ करके ये तय करता होगा कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाए, उनको खत्म मत करिए। हाँ, वसुंधरा राजे का क्यों नहीं हुआ रिहेबिलिटेशन? इसीलिए नहीं हुआ कि आरएसएस नहीं चाहता, आरएसएस का वहां उनसे संघर्ष था, बिल्कुल। आरएसएस में उनका संघर्ष था, तो इसीलिए सिर्फ मोदी। हाँ, ये चीज़ें तो एविडेंट है, लेकिन जिस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नाम आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कवायद काफ़ी तेज़ चल रही है, मंथन भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, आरएसएस की इसमें रज़ामंदगी हो सकती है, इसके साफ संकेत हैं। लेकिन क्या वाक़ई में फॉर्मल अनाउंसमेंट जब होगा, वो देवेंद्र फडणवीस के लिए होता है, क्योंकि विनोद तावड़े को भी बनाने की बात चल रही है। तो ऐसे में कौन ज़्यादा लाभकारी होगा, देवेंद्र फडणवीस या विनोद तावड़े, या फिर कोई तीसरा नया नाम आएगा? लेकिन फिलहाल अभी ये व्हाट्सएप के जरिए इस खबरों को काफी फ्लोट किया जा रहा है। आज फ्री प्रेस जर्नल ने इसको छापा है। फ्री प्रेस के हवाले से तमाम वेबसाइट्स ने इस खबर को उठाया है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो क्या ये खबर वाकई में प्लांट की गई है? क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।